जो सेलिब्रिटीज होते हैं मोस्टली उनका राहु स्ट्रॉन्ग बताया जाता है कि उनका राहु स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो फेम वगैरह पा रहे मैं हैं। सेलिब्रिटीज के लिए राहु स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं कर सकता जी। राहु स्ट्रॉन्ग उनका हो सकता है जो लोग गैम्बलिंग करते हैं या जो लोग अच्छा। लेकर का बिजनेस कर रहे हैं। मैं लेकर के बिजनेस वालों को स्पेशली टारगेट नहीं करूंगा। आजकल बड़ा गड़बड़ चल रहा है लेकर वाले में। नहीं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे नहीं। नहीं, मैं करूंगी, बिल्कुल मेरा सवाल है। अब आयरा जी बिल्कुल पूछेंगे। मैं बिल्कुल पूछूंगी जी, मतलब देखिए मैं क्योंकि और बहुत मैंने इसको पाक कर दिया, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं तो सवाल पर राहु को फेम के लिए कहा ही नहीं गया है। राहु किस प्रकार का फेम देता है पता है आपको? मैंने कहा था वो रामधारी सिंह दिनकर साहब का वर्णन ना कि जो वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चढ़े। तो मुझे मेरा ही होना चाहिए, मुझे नहीं देखना है कि दुनिया क्या कर रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो प्राप्त कराने का काम राहु का सिर्फ है। अच्छा। फेम के लिए आप बात करेंगे इसलिए एक प्लैनेट पर काम नहीं किया जा सकता। फेम डिपेंड करता है सूर्य पर। अच्छा। जो आप बात करें जिस इंडस्ट्री की, वो डिपेंड करता है आपका वीनस पर। तो अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आपका लुक अच्छा होगा। आपको पता है शरीर का जो स्किन है वो बुध देता है, लेकिन उस त्वचा में जो चमक देता है वो शुक्र देता है। तो अगर आपका शुक्र नहीं अच्छा है तो आपकी त्वचा में चमक नहीं होगी, और त्वचा में चमक नहीं है तो आप ऐसे इंडस्ट्री की जिसकी बात कर रहे हैं आप, उसमें आपको मिल जाए कुछ भी पॉसिबल नहीं है जी। तो ऐसे कंडीशन में बट राहु उन दोनों में मायने नहीं रखता है। अच्छा। राहु जब काम कर सकता है जब आपका शुक्र अच्छा है, ठीक है, आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए या मीडिया इंडस्ट्री में पहुंच गए, आपका बुध अच्छा है, आप वहां पर आपका सूर्य अच्छा है, लेकिन साथ में आपका राहु इस प्रकार की पोजीशन पर बैठा है, वहां पहुंच करके भी आपने गंदगी स्टार्ट कर दिया, खराब स्टार्ट कर दिया कि मुझे इसको बेकार करना है, इसको खराब करना है, मुझे मुझ पर क्या उछाला जा रहा है, क्या बात हो रही है वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फेम प्राप्त करना है। तो मैं राहु को डायरेक्टली फेम का प्लैनेट नहीं कहूंगा। अगर कोई कह रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत है। बट आचार्य जी, मतलब सिर्फ राहु नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी प्लैनेट्स को लेकर के भी बोला जा सकता है कि ये सिर्फ एक प्लैनेट की बात नहीं होती, वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन से घर में बैठा है, कितने डिग्री की भी चीजें होती हैं, मतलब आई थिंक वो सब चीज मैटर करती होगी किसी का कोई रिजल्ट देने के लिए। भाई एक जब आप ज्योतिष देखते तो आपको पता है कितनी कुंडलियां हैं, है ना? आप ये भी कई बार आप लग्न कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे प्लैनेट देखते हो, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ वो चीजें नहीं घटित हो रही होती हैं, बिकॉज D60 चार्ट इसीलिए ज्योतिष में है कि पास्ट लाइफ में एक्चुअल में उस व्यक्ति का रहा क्या है, पास्ट लाइफ क्या है, क्या कोई पास्ट लाइफ का वर्डन लेकर के तो व्यक्ति नहीं आया है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके पास्ट लाइफ से। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप किसी का राहु या केतु जैसा प्लैनेट आप लग्न में उठा करके देख लीजिएगा, बार बार सुसाइड करने की बात करेगा, बार बार सुसाइडल थॉट्स उसके मन के अंदर आएंगे। सो आप सिर्फ एक प्लैनेट को लेकर के कभी ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग डिफरेंट चार्ट्स पर जाकर के ही आप डिसीजन ले सकते हैं। आचार्य जी, आपने पास्ट लाइफ की बात की तो बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अरे पास्ट लाइफ देखते हैं, तो क्या पास्ट लाइफ देखना सबके लिए जरूरी है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी? पहले प्रेजेंट लाइफ तो देख लो। प्रेजेंट में तो ठीक चल नहीं रहा है, हाँ वर्तमान में तो ठीक चल नहीं रहा है। पास्ट लाइफ जानकर करोगे क्या? पास्ट लाइफ किसी भी ज्योतिषी के लिए देखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि जब तक आप चाहे गीता ले लें या किसी भी शास्त्र को उठा करके देख लें, ये बड़ा क्लियर कहा जाता है कि आपके शरीर मरती है, और ये सत्य है कि हम लोगों की बॉडी चेंज हो जाती है, हम लोगों की आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। सो हम लोग एक दूसरे शरीर के अंदर जाकर के प्रवेश करते हैं। पास्ट लाइफ में जो मैंने कर्म किया है, क्या D60 चार्ट मैंने चेक किया कि क्या इसने क्या क्या खराब कर्म किया था, खैर वो लग्न कुंडली से भी आप चेक कर सकते हैं। देन आप डिसाइड करते हैं कि अगर इसने ये पास्ट लाइफ में बुरा किया है तो इस लाइफ के अंदर आकर के उस व्यक्ति को इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। तो एक ज्योतिषी के लिए पास्ट लाइफ चेक करना इंपॉर्टेंट है। बाकी साधारण व्यक्ति पास्ट लाइफ को जानकर के कर क्या लेगा, है ना? जैसे मैं अभी कुछ आप ही के साथ कहीं का एक व्यक्ति है जो अभी डिस्कशन चल रहा था कि एक बच्ची सुबह सो करके उठती है, और जब वो उठती है तो बहुत घबराती है, मतलब वो कांपती है थर थर, बहुत बुरा हाल उसका हो जाता है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, और उस पर मेडिकल पूरा रिसर्च कर चुका है, न उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो चुका है। आपको पता है क्या है? जब मैंने उसका थोड़ा सा कुंडली खोला तो उसके लग्न में राहु नीचस्थ है और लग्न का जो मंगल है वो उसका नीचस्थ है। अब क्या हुआ है, पूर्व जन्म के अंतर्गत उसको मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है। तो जो मर्डर करते वक्त जो उसकी कंडीशन रही है, वही कंडीशन उसको इस जन्म में जब वो सो के उठती है, सोते वो स्वप्नवत अवस्था में होती है,
तो जब वो सोकर तो उसके दिमाग में वही चल रहा होता है, तो जागती है तो थोड़ी देर बाद वो समझ ही नहीं पाती कि मेरा शरीर चेंज हो गया है। जैसे इस बॉडी का एक नियम है, इस शरीर का एक नियम है कि जब आपकी मृत्यु होती है ना, से आप कई लोगों को देखते हैं कि जब वो मृत्यु होने वाली है तो उसको बिल्ली नजर आती है, उसको कुत्ता नजर आता है। इट मीन्स कि वो मृत्यु के बाद उसका प्राण इसी शरीर को धारण करने वाला है। दूसरा, इस जो हमारी आत्मा है उसको पता है कि इस शरीर की जो एक्चुअल आयु है, इस बॉडी की इतनी आयु है। अब उससे पहले अगर उसको मार दिया जाता है, मान लिया किसी का मर्डर कर दिया जाता है या किसी का दुर्घटना इत्यादि के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो आत्मा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि मेरी ये बॉडी खत्म हो गई है। इसीलिए सनातन धर्म के अंदर वो नारायण बलि इत्यादि की प्रथा है। तो वो जो पूर्व जन्म से कनेक्टेड चीजें हैं वो इस जन्म को एक्चुअल में प्रभावित कर रही है।